अध्याय 35। महाराज अलर्क ने आगे प्रार्थना की, हे भगवान, अब मुझे योगी के आचार व्यवहार का वर्णन सुनाइए। वो किस तरह से ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करके कभी क्लेश में नहीं पड़ता। दत्तात्रेय ने कहा, राजन, ये जो मान और अपमान है, ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता देते हैं और परेशान करते हैं। मतलब मान प्रसन्नता देता है और अपमान उसे परेशान कर देता है। लेकिन योगी इन दोनों को ठीक उल्टा समझता है। मतलब ये उसकी सिद्धि में सहायक हो जाते हैं। योगी के लिए अपमान तो अमृत है और मान भयंकर विष। योगी मार्ग को भली भांति देखकर ही आगे बढ़ता है, कपड़े से छान कर पानी पीता है, सत्य वचन बोलता है और बुद्धि से विचार करके ही जो ठीक मालूम पड़ता है बस उसी का चिंतन करता है। योगी पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देव यात्रा या उत्सवों में कहीं नहीं जाता। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के यहां भी नहीं जाता। जब गृहस्थ के यहां रसोई घर से धुआं उठना बंद हो जाता है, आग बुझ जाती है और घर के सभी लोग खा पी चुके होते हैं, उसी समय योगी भिक्षा के लिए जाता है। लेकिन हर दिन एक ही घर नहीं जाना चाहिए। योग में रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए हमेशा ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार भी करें। वो गृहस्थों के यहां से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे। इनमें भी पहली यानी कि गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सबसे अच्छी होती है। जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु, जितेंद्रिय, क्षोत्रिय और उदार हृदय वाले होते हैं, उन्हीं के यहां से योगी को हमेशा भिक्षा लेनी चाहिए। योगी के लिए अन्न जौ की लपसी, छाछ, दूध, जौ की खिचड़ी, फल, मूल, कंगनी, कण, तिल का चूर्ण और सत्तू, ये आहार सबसे उत्तम है। इसलिए योगी इन्हें भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त से भोजन के काम में लेता है। पहले एक बार जल से आचमन करके मौन होकर 5 ग्रासों को प्राण रूप अग्नि में आहुति देता है। फिर प्राणायाम के द्वारा उनको अलग अलग करके बाकी अन्न से इच्छा अनुसार भोजन करता है। भोजन के अंत में फिर आचमन करता है। फिर हाथ मुंह धोकर हृदय को स्पर्श करता है। जो भी योगी ये जानने योग्य है, ये जानने योग्य नहीं है, इस तरह भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी के लिए लालायित सा इधर उधर विचरता है, वो हजारों कल्पों में भी उस ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा पाता। आसक्ति का त्याग करके, क्रोध को जीतकर, स्वल्पाहारी और जितेंद्रिय होकर, बुद्धि से इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को ध्यान में लगाए। यज्ञ कर्म वेदों से श्रेष्ठ है, जप यज्ञों से श्रेष्ठ है और ज्ञान मार्ग जप से भी श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान को प्राप्त होने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है।